वेलकम, आपका स्वागत है खुदावंद की हजूरी में। मेरा आज फर्म बिलीव अपनी लाइफ से भी अधिक रियल जो मैंने चीज देखी है अपनी जिंदगी में, वो परमेश्वर का वचन है। और ये इतना रियल है जितनी आपकी लाइफ भी रियल नहीं। अगर इन वर्ड्स की ओर हम ध्यान दें और परमेश्वर के प्लान को समझ लें, आज जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि जहां से मैंने उस प्रीच को छोड़ा, रिपेंट के तीनों पार्ट्स आपने सुनना, अगर आप ये वर्ड को समझना चाहते हो। जहां से मैंने उसे छोड़ा वो ये था कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक प्लान है, इसीलिए उस प्लान को पूरा करने के लिए वो आपको मन फिराने के लिए बोलता है। उसमें हमने समझा कि क्यों परमेश्वर हमें रिपेंट करने के लिए बोलता है, ताकि हम नाश ना हो। क्यों परमेश्वर ने इस्राएल के लास्ट राजा को त्याग कर बेबीलोन के नीचे कर दिया और फिर उनकी तौबा के बाद वो उन्हें वापस भेजा और अपने भवन को जो खुद परमेश्वर ने खत्म कर दिया फिर से उसे बनाया। एक बात को आपने बड़े ध्यान से समझना कि परमेश्वर करप्ट लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करता। जिस तरह एक एप्पल कंपनी अपने मोबाइल को बिना चेक किए लॉन्च नहीं करती। आज जो लेटेस्ट मॉडल आप देख चुके हो वो 1 साल पहले कंपनी में रेडी हो रहा है, जो आप 2 साल बाद देखोगे वो अब उस पे काम चल रहा है। लेकिन चेकिंग और टेस्टिंग में इतना टाइम लगता है ताकि जाने के बाद प्रोडक्ट उसकी कोई भी मार्केट में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कंपनी की एक रेपुटेशन है। परमेश्वर अपनी आपकी लाइफ में, मैंने आपको बताया था कि वो प्लान रखता है। जिस तरह शाऊल की जिंदगी में था, मुख्य स्थान और मुख्य भोजन का पीस बाइबल कहती उसे दिया गया, जबकि वो बिन्यामीन उसका सबसे छोटा गोत्र था, वो उसका कुल उस गोत्र में सबसे छोटा था। और उसने कहा कि इज़राइल का सब क्या मन भाव क्या तेरा और तेरे घराने का नहीं है। उसने कहा मैं सबसे छोटा हूं, मेरा कुल मेरा गोत्र सबसे छोटा है। यानी एक स्टेट के सबसे छोटे शहर में मैं रहता हूं और उस छोटे शहर में मैं सबसे छोटा हूं। यानी सबसे छोटे को परमेश्वर ने मुख्य स्थान दिया जब परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। और प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 के अनुसार बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको राजा, He had made us kings and priests, राजा और याजक उसने आपको बनाया। वो सेम प्लानिंग्स आपकी लाइफ में रखता है जो उसकी शाऊल की जिंदगी में थी। आज सेम प्लानिंग्स आपकी लाइफ में वो रखता है। आप कितने भी छोटे से छोटे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वो सेम योजना आपकी लाइफ में रखता है और उसी तरह से परमेश्वर आज आपको ऊंचा करना चाहता है। और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपनी योजना शाऊल की जिंदगी में शमूएल के द्वारा प्रकट की। वो आज भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। आज भी वो जो मैन ऑफ गॉड, जो डिवाइन हेल्पर्स हैं, वो उन्हें यूज करता है। पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करता है, वचन उन्हें गाइड करता है उस डेस्टिनी तक लेके जाने के लिए, उस लेवल तक लेके जाने के लिए, उस कुर्सी तक, उस मंजिल तक लेके जाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई। अब आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आज वो प्लान जो शाऊल की जिंदगी में था और शमूएल के द्वारा उसे समझाया गया। याद रखो, नए नियम और पुराने नियम में फर्क है। नए नियम में परमेश्वर नबियों के द्वारा चलाता था, पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में वो अपनी आत्मा के द्वारा चलाता है। अब उस तरह वो उन नबियों को इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह वो पुराने नियम में करता था। नए नियम में अब वो अपनी आत्मा के द्वारा उठाए गए लोगों को, बाइबल कहती कलीसिया को प्रेरित दिए गए, पास्टर्स दिए गए, लिखा वो देता ताकि कलीसिया सिद्ध हो। किस चीज में सिद्ध हो? परमेश्वर के प्लान को इंडिविजुअली अपनी लाइफ में समझना। अब मैंने ये समझ लिया कि मुझे रिपेंट करने की जरूरत है, मुझे तौबा मन फिराने की जरूरत है। मन फिराने के बाद परमेश्वर कहता है अपने दिल को अगर तू खोलेगा, मेरी टोन समझेगा, मैं क्या चाहता, अगर तू समझेगा तो मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, मुख्य स्थान दूंगा, मुख्य भोज दूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा। अब मैंने ये सारे परमेश्वर के प्लान्स को समझ लिया। लेकिन आज परमेश्वर का प्लान आपको फिजिकली किंग बनाना तो नहीं है। हर एक की लाइफ में परमेश्वर की योजना जो है वो अलग है। हर एक की लाइफ में परमेश्वर का प्लान अलग है। आपकी लाइफ में अलग है, मेरी लाइफ में अलग है, एक बिजनेसमैन की लाइफ में अलग है, एक पॉलिटिशियन की लाइफ में अलग है, एक जॉब वाले बंदे की लाइफ में अलग है। लेकिन उसका प्रोटोकॉल एक ही है, उसका जरिया एक ही है। जब उस रास्ते पे हम चलेंगे, हमारी कॉलिंग कोई भी क्यों ना हो, उस कॉलिंग में हम फल लेके आएंगे। जैसे खाद एक ही है, उसे सेब में डालेंगे सेब अच्छे होंगे। वैसे सेब में तो मधुमक्खियों का यूज होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। खाद कहीं भी डालेंगे तो वो काम करेगी। अब आपको ये बात समझनी कि अब उस इंडिविजुअल प्लान को मैं अपनी लाइफ में रिसीव कैसे करूं।
मैं ये कैसे समझूं कि जिस तरह परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए चुना था, मुझे परमेश्वर ने किस लिए चुना? उस गॉड्स प्लान को, गॉड्स कॉलिंग को, खुदा की बुलाहट को मैं अपनी लाइफ में कैसे जानूं कि मुझे परमेश्वर ने क्या करने के लिए बुलाया? गॉड्स प्लान वर्सेस मैन्स प्लान, खुदा की योजना वर्सेस यानी हम मैन्स प्लान। अगर हम समझ जाएं परमेश्वर का प्लान और मैन आदमी की योजना, एक आदमी जो परमेश्वर की योजना समझ गया और उसके बाद योजना बनाई, वो मैन्स प्लान नहीं, वो गॉड्स प्लान। मैं परमेश्वर की योजना समझ गया और उस योजना को पूरा करने के लिए मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल में बाइबल फीड करी। दिस वॉज माई प्लान, ये मेरा प्लान था मोबाइल लेना, पर ये मेरा नहीं एक्चुअल, ये इंक्लूड करता है, ये उसी गॉड्स प्लान के बीच में। पर अगर गॉड्स प्लान के अंदर फिट ना रह के कुछ अलग किया जाए, वो गॉड्स प्लान नहीं, वो है मैन्स प्लान। जिस तरह योना नबी ने गॉड्स प्लान को त्याग के अपना प्लान चुना, जबकि परमेश्वर ने उसे निनवे भेजना था, वो गया नहीं, तरशीश को भाग गया और रास्ते में उसको ट्रबल हुई और रास्ते में जब वो मरने लगा, जब शिप डूबने लगा तो उसको फेंका गया और वो मछली के पेट में गया, तौबा की और वापिस आया उसी शहर। अब मेरी लाइफ में गॉड्स प्लान क्या है, उसे मैं कैसे प्रैक्टिकली समझूं, उसे कैसे मैं पूरा करूं, कैसे मैं गॉड्स प्लान, खुदा की योजना के अंदर फिट हूं। आप एक बात को याद रखो, आपकी लाइफ के लिए कुछ ब्लेसिंग्स को आपके जन्म लेने से पहले ही चुन लिया गया। आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स को, मैंने कहा, आपके जन्म से पहले ही चुन लिया गया। आपके लिए सब ब्लेसिंग्स को बना दिया गया। अब जैसे ही हम गॉड्स मास्टर प्लान में घुसेंगे, वो ब्लेसिंग्स, मोर देन 90% ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बिना मांगे आपकी लाइफ में एंटर करती जाएंगी। एक गरीब व्यक्ति के लिए एक पिज्जा प्रेयर पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक किंग के लिए वो प्रेयर पॉइंट नहीं, वो उसकी चॉइस है, चाहे वो खाना चाहे ना खाना चाहे। गॉड्स मास्टर प्लान में घुस के, खुदा की योजना के अंदर जाके, अब आपकी चॉइस होगी, आपकी प्रेयर नहीं। आपके प्रेयर पॉइंट्स चेंज होंगे और बहुत सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में फ्लो करेंगी, आपके देखते देखते आपकी आंखों के सामने। अब परमेश्वर का प्लान और मैन्स प्लान, इंसान का प्लान, परमेश्वर का प्लान, इसे हमें समझना है। परमेश्वर ने, जब हम उत्पत्ति पढ़ेंगे 12 उसकी एक आयत, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और अब्राम हारान देश से निकला जब वह 75 वर्ष का था। अब आप इस बात को समझो, जब आप परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, आपके ऊपर जितनी मर्जी बड़ी बुलाहट क्यों ना हो, फिर भी आप शरीर और आपकी 5 सेंसेस को साथ लेके चल रहे हैं। हमारी 5 सेंसेस कौन सी हैं? टच करना, साइट में देखना, हेयरिंग यानी सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये हमारी 5 सेंसेस। अब अब्राहम की लाइफ में परमेश्वर ने उसको प्लान दिया, और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा था अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने रिश्तेदारों, इन सबको छोड़ के उस देश में चला जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जब परमेश्वर ने उसको बोल दिया कि अपना रिश्तेदार छोड़ जाना, पर बाइबल कहती अपने भतीजे लूत को वो साथ लेकर गया। इसकी 5 आयत में लिखा उसका लूत जो था वो उसका भतीजा था। जबकि अगर पहली आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे इसकी, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बिल्कुल क्लियर बोला अपना देश, बिल्कुल क्लियर बोला अपने कुटुंबी यानी रिश्तेदार, और अपने पिता का घर
छोड़ जा और उस देश को जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और अब्राहम लूत को साथ लेके चला। अगर आप अब्राहम की लाइफ को देखो, आप जानते हैं मिस्टेक्स एक ह्यूमन थिंग है, ये एक इंसानी चीज है। आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स में इतनी पावर क्यों? उसने कहा बी परफेक्ट, सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उसको आपको सिद्ध करने में आपको बोरिंग करना या आपकी लाइफ को ऐसी लाइफ बनाना नहीं जिसको देख के लोग हंसे। नो, आपको वो सिद्ध करना चाहता है ताकि आप शारीरिक और मानसिक और फाइनेंशियल दुखों से बचे रहें। वो आपको सिद्ध करना चाहता है। अब अब्राहम बड़ा तगड़ा उसने स्टेप लिया। क्या स्टेप था वो? अपने बाप के घर को छोड़ना। आज मैं आपसे कहूं कि अपना देश छोड़ के आप यूके में तो इंडिया में आ जाओ, आपके हाथ कांपने लगेंगे कि मैं कैसे चला जाऊं। अपना सब कुछ घर को छोड़ के टेंट उठाना और अपना सब ताम झाम लेके जाना, ये आसान नहीं था, लेकिन अब्राहम ने बड़ा स्टेप लिया, वेरी बिग स्टेप। 75 साल की उम्र में अपना सब कुछ छोड़ दिया, पर उसने क्लियरली परमेश्वर की कंप्लीट इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की कि अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ दे। परमेश्वर चाहता था कि जिस समय मैं अब्राहम को तैयार करूं अपने मास्टर प्लान के लिए, अब्राहम का कोई भी पास्ट उसके साथ ना हो। मुझे जब परमेश्वर ने तैयार किया, मेरी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स थे, ऐसे दोस्त थे मेरे, जिनके साथ 24 घंटे में बैठता था, सिर्फ घर सोने जाता था। मतलब बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती। और आप इमेजिन करो, हम कभी लाइफ में नहीं सोच सकते थे कि हम अलग होंगे। मसीह में आने से 3 महीने पहले एक फुलिश चीज के लिए एक फासला आया और मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे अगर आप अपने दोस्त को फेरारी कार दें जो 3 करोड़ की है और एक साइकिल के लिए आप लड़ पड़े, लेकिन 3 महीने बाद जब मैं मसीह में आया, मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था। दोस्त थे, बाकी थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो मुझे इफेक्ट कर सके। मेरी फैमिली के साथ वो अटैचमेंट शुरू से नहीं थी। अगर होती तो जब वो बैक पहले हुए तो मैं भी हो जाता साथ। वो दोस्त अलग हुए, अगर वो होते, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर वो 2 बार भी कहते कि चर्च नहीं जाना तो मैं नहीं जाता। वो परमेश्वर भी डंडे मार के लेके आता, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि जब हम गॉड्स प्लान में फिट होते हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर कट करता है आपकी लाइफ से, ताकि आप उस अगले लेवल को अचीव कर सको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। पंजाबी च कहते कुबड़े नूं लत्त मारी ते कुबड़े दा कुब सीधा। मतलब एक झुके हुए कुब्बे को, जो झुके होते ना, पीठ निकली होती, उसको किसी ने टांग मारी, तेरी ऐसी की तैसी, और कुब वो सीधा हो गया। उस तरह से हम और आप लोग हैं। जब लोग लात मारने की कोशिश करते हैं, उल्टा गिरने की बजाय हम और सीधे हो जाते हैं और ब्लेस हो जाते हैं और हमारी हदें बढ़ जाती हैं। ये तब होगा अगर हम गॉड्स प्लान के अंदर फिट होंगे। अदरवाइज वो टांग, वो चोट आपको गिरा देगी, बनाएगी नहीं। अब हम एक बंदे की आज एग्जाम्पल को देखेंगे। वो कौन था, कितने बड़े उसने स्टेप लिए और परमेश्वर का कितना बड़ा प्लान उसकी लाइफ के ऊपर था। एक मिस्टेक, यार मेरा पति जना मेरा बहुत प्यारा, इमोशनल, क्योंकि अब मैं एक गहरी बात आपको बताने वाला हूं। अब अपना कुटुंबी वो ले गया। आप जानते हैं अब्राहम की लाइफ में 2 सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी। जब भी उसने सफर किया अपनी लाइफ में, अपने कारण किया। पहली मिस्टेक लूत, दूसरी मिस्टेक मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। उसकी दूसरी मिस्टेक क्या थी? उत्पत्ति इसी 12 की 10 आयत को पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा और इसलिए अब्रा मिस्र देश को चला गया और वहां परदेशी होकर ताकि रहे, क्योंकि उस देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अब्राहम, बाइबल कहती 10 साल तक मिस्र में रहा। जब 10 साल वो मिस्र में रहा और जब मिस्र से बाहर आया, उसके साथ हाजिरा थी। अब्राहम की लाइफ में 2 चीजों ने उसको बहुत तंग किया, यहां तक कि
उस हाजिरा का बेटा इश्माइल आज तक क्रिश्चियन लोगों को तंग कर रहा है। आपको मालूम, आज तक मसीही लोगों को वो सता रहा है। कौन? हाजिरा का बेटा इश्माइल। आज तक वो तलवार के बल से जीवित हैं और वो परमेश्वर का प्लान नहीं, वो मैन्स प्लान था। परमेश्वर के प्लान में चलते चलते एक नैनो सेकंड के अंदर आप अपने प्लान में घुस सकते हो। परमेश्वर के फुली प्लान पे चलते चलते आप अपने प्लान में घुस सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान था अपने कुटुंबी छोड़, पिता छोड़, सब कुछ छोड़ और आजा। मैन्स प्लान था अब्राहम, क्योंकि सेंसिस, जब तक आप इन सेंसिस के ऊपर काबू नहीं करेंगे, जब तक आप इन पे कब्जा नहीं करेंगे, तब तक आप गॉड्स प्लान के अंदर फुली फिट होकर वो सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया। जब अब्राहम मिस्र में गया और 10 साल वो वहां पे रहा, 10 साल के बाद जब अब्राहम मिस्र से लौटा तो हाजिरा उसकी वाइफ के साथ थी। उसकी वाइफ को, हाजिरा को उसी मिस्र में छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो मिस्र के लोग जो थे वो यहोवा के वचनों पे चलने वाले नहीं थे। बाइबल बताती वो अलग देवताओं की पूजा करने वाले लोग थे। लेकिन अब्राहम का लूत के साथ इमोशनल अटैचमेंट और उसकी पत्नी सारा की इमोशनल अटैचमेंट, अभी वो उसका नाम सारे है यहाँ पे, अभी सारा होना था, सारे की अटैचमेंट उसकी मेड के साथ 10 साल बाद जब उस मेड को अब वहीं छोड़ने का समय था, क्योंकि उनको ये बात समझनी थी, परमेश्वर ने इसीलिए कहा था कि तुम इन लोगों में अपने बेटे बेटियों को ना बहाना, ऐसा ना हो तुम उनके देवताओं के फंदे में फंस जाओ, तुम उनसे अलग रहना, और ताकि मेरी व्यवस्था तुम्हारे सामने बनी रहे और मेरा क्रोध तुम्हारे सामने ना भड़के। अब इस वचन को बाय कॉन्शियस वो जानते थे, चाहे वो उस समय व्यवस्था नहीं दी गई थी लेकिन फिर भी वो टाइट देते थे। उस समय व्यवस्था नहीं दी गई थी तो भी परमेश्वर ने बहुत से राजाओं को दंडित किया जब उन्होंने अब्राहम की पत्नी को लिया। व्यवस्था दी नहीं गई थी लेकिन व्यवस्था पहले से कायम थी हार्ट्स में, दिलों में। कहीं नहीं लिखा था व्यभिचार ना कर, लेकिन यूसुफ ने नहीं किया तो वो प्रधानमंत्री बना। तो ये व्यवस्था उनको मालूम थी कि अब हाजिरा को छोड़ने का टाइम, आपके वो फ्रेंड्स, आपके वो लोग, आप जानते हैं अब वो समय है कि अब इनको साथ लेकर चला नहीं जा सकता। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट जब सेंसेस के द्वारा इंसान चलता है, अब्राहम की लाइफ में 2 मेजर पॉइंट आए जब वो झगड़े का शिकार हुआ। पहला झगड़ा उसकी फैमिली में तब हुआ जब लूत के चरवाहों में और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ। याद रखो, जिस दिन हम गॉड्स प्लान के अंदर अपना प्लान घुसाने की कोशिश करते हैं तो आवाज दोबारा नहीं आती, या ऊपर से परमेश्वर आवाजें नहीं लगाता मत कर मत कर। हमें ये मालूम होता है कि हम ये इमोशनली कुछ चीजों को कर रहे हैं लेकिन ये स्पिरिचुअली नहीं। अब अब्राहम ने लूत को ले तो लिया अपने साथ, उस समय परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं बोला, पर जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया, बाइबल कहती लूत के चरवाहों में और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ। आप जानते जब 2 रिश्तेदार हों और उनके नौकर आपस में लड़े, आप जानते उनकी कोई हैसियत नहीं कि वो आपस में लड़े। जब तक मालिक की फीडबैक ना हो, जब तक मालिक से कोई चुगली ना हो, जब तक मालिक से कोई इशारा ना हो, जब तक लूत अपने नौकरों को इशारा ना करे, जब तक अब्राहम अपने नौकरों को कुछ ना बोले, जब उनको मालूम होता है कि कुछ डिस्प्यूट है, कुछ दाल खिचड़ी पक रही, तब वो स्टेप्स होते हैं, तब उनके नौकरों में झगड़ा हुआ। और बाइबल कहती अब्राहम को लूत को अलग करना पड़ा उस झगड़े के कारण। और बाइबल कहती एंड में लूत अपने परिवार समेत, उसकी पत्नी नाश हुई, उसकी दोनों बेटियों ने उसके संग 100 के बच्चों को पैदा किया, और इस कारण, इस बड़े महाघोर पाप के कारण परमेश्वर ने उस पूरी जाति से तमाम उम्र नफरत की, हमेशा मोआबियों और मोनियों के खिलाफ रहा। एक मिस्टेक अब्राहम की पूरी जाति के ऊपर उसका इफेक्ट हुआ। सेकंड मिस्टेक अब्राहम की वाइफ की, जब मिस्र छोड़ने का टाइम था तो हाजिरा को साथ नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि बाइबल बताती है जो हाजिरा थी वो एक मिस्री औरत थी, और इसीलिए जब उसके अपना बेबी नहीं हुआ तो उसने अपनी दासी को
अब्राहम को दिया। अब्राहम अपने सेंसिस पर गया और उसके साथ 100 के बच्चे को पैदा किया। फर्स्ट थिंग जो आप गॉड्स प्लान में अगर आप रहना चाहते हैं और उसे पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, वो ये है अपनी सेंसिस से नहीं बल्कि वर्ड ऑफ गॉड से चलना। सेकंड पॉइंट, गॉड्स टाइमिंग पे भरोसा कोशिश की। आज भी उनके वंश जो अरब कंट्रीज में रहते हैं, क्रिश्चियन लोगों को सताते हैं। एक मिस्टेक जिसकी सजा जनरेशंस ने पाई। क्यों परमेश्वर आपको कहता है कि तू सुधर जा, तू मन फिरा? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आपकी सजा आपके बच्चे भोगेंगे, आपका व्यभिचार आपके बच्चे भोगेंगे, आपकी पूरी जनरेशंस आपके उस पाप को, आपकी उस चोरी को भोगेंगे। आप नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुखी हो, और वो कहता मन फिरा और गॉड्स प्लान में फिट होना। दो, अब्राहम ने गलती की जहां पर अपनी सेंसिस के अनुसार चल के उसने लूत को अपने साथ लिया, जबकि उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन मिली थी कि तुम अपने किसी कुटुंबी को साथ नहीं लोगे। और मिस्र में उसकी पत्नी ने, क्योंकि मेड के साथ, मेड का काम देख के मेड के साथ ऐसे रिलेशन बन गए कि उसको साथ लिया, जबकि वो मिस्री थी। याद रखो, आपके नॉन बिलीवर दोस्त एक ना एक दिन शैतान अपना रंग उनमें से दिखाएगा और आपको खींच लेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप गॉड्स प्लान में हो और ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हो, ऐसे दोस्त आपकी जिंदगी में हो। आप नहीं कह सकते कि आप गॉड्स मास्टर प्लान में घुसे रहोगे अगर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ होगी। क्या आप और मैं नहीं जानते कि हम अपनी सेंसेस से अलग बुलाए गए? हम परमेश्वर के मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए बुलाए गए और हम वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा चलने के लिए बुलाए गए, ना कि अपनी सेंसेस के द्वारा चलने के लिए। और जब इस प्लान को हम समझ जाते कि गॉड्स प्लान था अकेला जाना, मैन्स प्लान लूत को साथ ले गए और लूत के साथ झगड़ा हुआ। गॉड्स प्लान कोई मिस्री नहीं, लेकिन मैन्स प्लान इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल चीजें जो आपको डिस्टर्ब करती, मैं आपको बताता हूं। नीति वचन 14 उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु विवेकी मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। भोला तो हर बात को सच मानता है। आपको भोले नहीं बनना। परमेश्वर ने कहा सांप की तरह बुद्धिमान, कबूतर की तरह भोले। इसलिए कहा कि कबूतर किसी को नुकसान, आप उसको हाथ में पकड़ लो, वो आपको चोंच नहीं मारता। ये उसकी नेचर। सांप की तरह बुद्धिमान, सांप को आप छोड़ दो 3 सेकंड में गायब हो जाएगा, भाग जाएगा, झाड़ियों में चला जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। आप जानते हैं हागार यानी हाजिरा, उसका नाम का मतलब क्या है? हाजिरा नाम का मतलब है फोरसेकन, यानी त्यागा हुआ। एक त्यागे हुए का परमेश्वर के बच्चों की जिंदगी में क्या काम? एक व्यक्ति जो त्याग दिया गया, आपको उससे क्या लेना देना? बाइबल कहती जो भाई कहलवा के व्यभिचारी, उसके साथ तुम खाना भी मत। जो भाई कहला के व्यभिचार करे, लिखा वो मूर्ति पूजा के समान, जादू टोने के समान, लेकिन सेंसिस दोस्ती। बाइबल कहती सैमसंग पलिश्तियों में गया। पलिश्तियों में उसका क्या काम, जबकि उसको पलिश्तियों को दंडित करने के लिए चुना गया था। सेंस, लव, लड़की के साथ ऑन हो गई सेंसेस और गॉड्स प्लान से बाहर आया। गॉड्स मास्टर प्लान था पलिश्तियों को उसके द्वारा मारना और इज़राइल को छुटकारा देना, पर वो उन्हीं के हाथ में पड़ गया। आपके और शैतान के बीच में जो मैच है वो टाई नहीं होगा, या आप जीतेंगे या शैतान जीते। उसकी आंखें निकाल ली गई, उसको शर्मिंदगी हुई। याद रखो, पाप आपकी डेस्टिनी को लेट करेगा, उसे डिले कर दे। इमोशनल उसकी वीकनेस नजर आती, लूत को साथ लेना। उसकी वीकनेस नजर आती, इस्माइल को पैदा करना। अब दाऊद की वीकनेस लड़कियां, सैमसन की वीकनेस लड़कियां, अब्राहम की वीकनेस। जब हम इन वीकनेस के ऊपर काबू करते हैं, क्योंकि अब होली स्पिरिट हमें दिया, इसलिए हम पतरस की लाइफ में वो फाइट नहीं देखते, इसलिए पौलुस की लाइफ में वो पाप, वो फाइट नहीं देखते जो इन लोगों की लाइफ में हमने देखी। क्योंकि आज पवित्र आत्मा के जरिए हम अपनी सेंसेस के ऊपर काबू कर सकते हैं। जब बारिश आती तो पंछी और चिड़ियां घोंसलों में घुसती और चट्टानों में घुसती, लेकिन जो ईगल है वो बादलों से ऊपर चला जाता है। आपको ये बात समझनी
गॉड्स प्लान में फिट होने के लिए मुझे अपनी सेंसेस के ऊपर काबू करना पड़ेगा। मुझे अपने गुस्से के ऊपर, घमंड के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर मुझे कब्जा करना पड़ेगा उस गॉड्स प्लान के अंदर मास्टरली फिट होने के लिए। एक टाइम आता है जब ईगल सरेंडर करता है, वो ऐसे ऐसे नहीं करता, फिर वो सरेंडर करता है ऊपर की हवा में जाके, और अगर ऊपर जाना हो तो थोड़ा सा परों को ऐसा करता है। जहाज में अगर बैठे हो तो आप देखना उसके पर कैसे नीचे आते वक्त कैसे होते, ऊपर जाने वक्त कैसे होते। जब नीचे आना होता है वो नीचे को करता है और नीचे आता है, साइड पे जाना है तो वो पर नहीं। एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आता है जब आप मास्टर प्लान में उसके घुस जाते हो बड़ी अच्छे रीति के साथ, तब आपकी लाइफ में वो टाइम आता है, वो समय आता है जब वो चीजें जो आम लोगों के लिए प्रेयर पॉइंट है, बड़े बड़े आपके लिए डेली वर्क है, जो लोगों के लिए बड़ी चीजें हैं, वो आपके लिए रेगुलर हो जाएंगी। जो लोगों के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है वो आपका डेली का खर्चा होगा। जो उनका लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है वो आपका मंथली खर्चा होगा। जब आप सरेंडर करना सीख जाते हैं, याद रखो आपको काबू करना पड़ेगा, ये आसान नहीं। सेंसेस पे काबू करना पड़ेगा, इमोशंस पे काबू करना पड़ेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन पे काबू करना पड़ेगा, धीरज और संयम और प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, फलों के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और जब वो सरेंडर का टाइम आ जाएगा कि हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, फिर इजी लाइफ होगी। हाँ, उसको खराब करना है तो आपकी अपनी विल है। फिर से पढ़ेंगे 12 की 1 को, जेनेसिस 12 उसकी 1 से 4 आयत को। साथ में आप हिंदी में पढ़ो, मैं आपके साथ पढ़ता हूं। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर कुटुंबी क्या, लूत कौन था? उसका कुटुंबी था ना, उसका रिश्तेदार था ना, वो भतीजा था उसका। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट, मैंने इसको सीखा है आंसुओं के साथ अपने मसीही लाइफ के पहले, दूसरे और तीसरे साल में। आप जितने मर्जी इमोशनल होके बोलो, खुदावंद अगर इस बार मेरा वीजा ना आया मैं मर जाऊं, हो सकता है परमेश्वर जानबूझ के उसको रोक दे। जितने मिरेकल्स और खुदा के बड़े काम आपकी लाइफ में होंगे वो तब होंगे जब आपने फीलिंग्स के बाहर जीना सीख लिया। मैंने जितने रोजे रखे, सड़क पे लेटना पड़ता था, इतनी दर्द होती थी पेट में। एक बार 40 रोजे खत्म, दूसरी बार स्टार्ट, सेम डे। जिस दिन खत्म हुए एक दिन बाद फिर शुरू, जिस दिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5, 40 पूरा साल एक तरह से 40 कॉन्टिन्यू डे रोजे, और बीच में उन्हीं रोजों के बीच में डे नाइट के रोजे। इमोशनल चीजों से फ्री होना आप मुझसे सीख सकते हो, लेकिन याद रखो जब तक हम काबू नहीं करेंगे हम उसके मास्टर प्लान में नहीं जा सकते। इसको टाइम लग सकता है पर आपको क्विट नहीं करना। और आप देखेंगे किस तरह से जब आप इन चीजों को सीख गए, इस इमोशनल डिस्टर्बेंस से बाहर जब आप आ गए, आप देखेंगे परमेश्वर के अजीब, अचंभे और बड़े काम किस तरह से आपकी जिंदगी में हो रहे हैं। आपको ये बात समझनी कि परमेश्वर इमोशनल नहीं। लूत के साथ इमोशनल रिश्ता अगर परमेश्वर के वचन के उस समय खिलाफ था तो उसको अपने इमोशंस नहीं, उसको वर्ड ऑफ गॉड को देखना था। याद रखो, परमेश्वर आपके अंगों को पकड़ने नहीं आएगा, आपकी आंखों को पकड़ने नहीं आएगा मत देख, आपके हाथों को पकड़ने नहीं आएगा कि मत शराब पी। आपको उसका कॉन्सिक्वेंस, आपको उसका रिजल्ट मालूम होना चाहिए। वो आप ही की लाइफ का रोड़ा, आप ही की तरक्की में एक बाधा, आप ही का दर्द और आप ही की इमोशनल पेन और एक झगड़े का कारण बनने वाला, और आप ही की पवित्रताई, आपकी जनरेशन, वो बच्चे जो पैदा हुए, जो होंगे, उनके लिए आशीष का कारण बनने वाली। अब आपको चॉइस करनी है किस साइड आप जाएंगे, गॉड साइड और मैन साइड, गॉड्स प्लान और मैन्स प्लान, किस साइड में आप जाएंगे। हालेलुया। अगर गॉड प्लान आपका एक गांव में रहना है और मैन्स प्लान अमेरिका में भी हो तो भी वो फ्रूटफुल नहीं होगा। गॉड्स प्लान के अंदर ही सब वो ब्लेसिंग्स। बाइबल कहती है यहोवा जो धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता, यहोवा जो आशीष देता है उसके साथ दुख नहीं मिला। पहला भजन संहिता हम एक वचन पढ़ेंगे, उसका 1 बाब उसकी 1 से 3। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्ट की योजना पर नहीं चलता
और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो कुछ वह करे वो फलता है। आपको डिसाइड करना, आप गॉड्स प्लान में रहना चाहते हो या मैन्स प्लान में रहना चाहते हो। यहां तक कि खुदा का बड़ा प्लान भी आपकी लाइफ में हो तो भी आपके किए गए काम, शारीरिक गलतियां आपके सामने आएंगी। यहोवा उनको क्षमा करेगा लेकिन उनका रिजल्ट रहेगा। तो आज से परफेक्शन में जीना, परफेक्शन में चलना, इसकी प्रेयर करना, अपनी कमियों के ऊपर कब्जा करना आज से आपने सीखना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।